ये चूड़ियाँ पाकिस्तान के हर हुक्मरान के लिए, देख लें, ना सिर्फ हुक्मरान के लिए, अवाम के लिए भी। सॉरी टू से देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। कुरान में इरशाद है कि जब आपके एक मुसलमान इलाके पे कफ़ार का कब्जा होता है, आप पे जहाद फ़र्ज हो जाता है। यहाँ के मुसलमान नहीं जी जहाद करेंगे, अब तो ये दौर ही नहीं है, अब तो तरक्कियों का दौर है। अभी पाक ने जहाद नहीं किया, तरक्कियाँ करने कब्र में जब जाओगे वहाँ क्या तरक्की करोगे। इस कौम के लिए ये लें, लेज़ खाने वालों के लिए, KFC खाने वालों के लिए, मैकडोनल्ड खाने वालों के लिए, उसके अलावा एटम बम के मालिक बने फिर रहे हैं जो, उनके लिए। फ़लस्तीन का इतना बुरा हाल है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म है। दूसरी जन पूरे लाहौर में देख ले, जगह जगह में बोर्ड्स लगे हुए, बैनर्स लगे हुए कि मियाँ साहब किस तक आ रहा है। मैं कहता हूँ उसको जूतों जूतों से मारना चाहिए जिसने इस कौम को इतने पीछे लेके। लीडर का फ़र्ज़ होता है कौम में बहादुरी पैदा करना। 30 साल तो वो रहा है, वो लीडर नहीं, वो गीदड़ आ रहा है वापस। सॉरी टू से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं जुनेदी न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया की मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी सैयद बासित अली मौजूद हैं। आज हम इनसे फ़लस्तीन पे जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसी टॉपिक पे बात करने वाले। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। सर से पहले तो सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर टॉपिक तो आपको पता चल गया, इसी से रिलेटेड आपसे गुफ्तगू कर। बिल्कुल, मैं फ़लस्तीन के टॉपिक पे बात करने से पहले एक चीज़ मंगाऊंगा। रहमान साहब वो चूड़ियाँ मुझे दें ज़रा, मैं आपके लिए एक चीज़ मंगाता हूँ। ये चूड़ियाँ, इस टॉपिक से पहले बात करने से पहले, ये चूड़ियाँ पाकिस्तान के हर हुक्मरान के लिए, देख लें, ना सिर्फ हुक्मरान के लिए, अवाम के लिए भी। सॉरी टू से, मैं अवाम की तारीफ़ें करता रहूँ, ये तारीफ़ के काबिल अवाम नहीं है। सॉरी टू से। ये चूड़ियाँ ये आप लोगों को गिफ्ट है मेरी तरफ से। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर बना था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की हेल्प की वजह से, तो अल्लाह पाक ने बनाया था और पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। नबी पाक कायद आज़म के ख्वाब में आए थे। उसके बाद जो है वो अल्लाह की मदद से ये मुल्क बना है। जब एटॉमिक पावर बना तो दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्क उनको फ़ख्र हुआ कि मुसलमानों का भी एक, मुसलमानों की भी एक ताकत आ गई, जो ताकत हमें डिफेंड करेगी जब कफ़ार हम पे जुल्म करेंगे। तो अल्लाह ने ये एटम बम तुम्हें पटाखे फटाने के लिए नहीं दिया था, ये दिया था कि जब मुसलमानों पे जुल्म हो। जो कुरान में हमारा दुश्मन है इसराइल, क्योंकि ला इलाहा पे मुल्क बनने का मकसद है कि कुरान, तो कुरान में दुश्मन इसराइल है। इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन पे जुल्म। फ़लस्तीन जो है वो है अम्बिया की ज़मीन, ठीक है। मस्जिद अक्सा की बात कर लें, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के तख्त उसके अंदर हैं, तो वो ऐसी ज़मीन है जो अम्बिया की ज़मीन है। तो मुसलमानों के लिए सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो पाकिस्तान की बनती है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस हिसाब से मुसलमानों का पाकिस्तान है, एटॉमिक पावर पाकिस्तान है। तो ये कम अज़ कम सख्त बयान ही दे दें कि स्टॉप दिस क्रूएलिटी। इसराइल की माँ बहन एक हो जाएगी जब आप उसको स्टॉप करेंगे। तो उसके बाद ये होगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये चूड़ियाँ हैं, अगर करेंगे तो मैं सलूट मारूंगा अपनी कौम के साथ मिलकर। दूसरी बात यही कौम कोक, लेज़, अच्छा उसके बाद जो हैं वो मैकडोनल्ड, उसके अलावा KFC, ये सारे खा रहे हैं। और इसकी फ़ंड कहाँ जा रही है? यहूदियों को, इस्लाम के दुश्मनों को। इन बेगैरतों ने किया क्या कि इन्होंने पाकिस्तानियों में शिया सुन्नी वहाबी इनमें हमें बांट दिया। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। ये देख लें, ये कोई छोटी बात नहीं है। कौम को आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आया हूं। ये शेर मैंने पढ़ा, मुझे किसी का कोई बोल रहा है, मुझे बड़ा प्यारा लगा। देखें, ये कह रहा है कि इन्होंने हमें फ़िरकों में बांट दिया कि शिया सुन्नी से लड़े, सुन्नी शिया से, हम मुसलमानों की दुर्गत बनाएं। इनका इल्म जो है हमारा ईजाद किया वो इल्म सारा इनके पास है, तरक्कियाँ ये कर रहे हैं, हम खीरे ऐसे काटते हैं, कॉलर ऐसे सीधा करते हैं, ये करते हैं, वो हम यहाँ रह गए। एक पाकिस्तान का आलम बता दें, जो मशहूर आलम है, जो सख्त बयान करे, जो ये बताए कि अल्लाह जो है वो मेहरबान है, ये बताते हैं। ये नहीं बताते अल्लाह कहार भी है, वो सख्त सजाएं भी देता है। ये बस मैं अल्लाह मेहरबान है, बस जो भी होगा ये हो जाएगा। एक बता दें जो ये सख्ती से कहे, डरे बगैर के, कि मुसलमानों पर जहाद फ़र्ज़ है। कश्मीर में तो आज तक ये कर नहीं सके सही तरह। सॉरी टू से, कश्मीर पे क्या है
कि ये जब भी कुरान में इरशाद है कि जब आपके एक मुसलमान इलाके पे कफ़ार का कब्ज़ा होता है, आप पे जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। यहाँ के मुसलमान नहीं जी जहाद करेंगे, अब तो ये दौर ही नहीं है, अब तो तरक्कियों का दौर है। अभी पाक ने जहाद नहीं किया, तरक्कियाँ करने कब्र में जब जाओगे वहाँ क्या तरक्की करोगे। पाकिस्तान है वो भी थर्ड क्लास हरकतें हैं उनकी भी, उस पर भी वो इंडिया का साथ देता है। अफगानिस्तान की पेजेस आप देख लें, इंडिया 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 पाकिस्तान के खिलाफ, उन पे भी कश्मीर के लिए जहाद फ़र्ज़ है, उनकी भी सरहदें मिलती हैं। ये कैसे मुल्क हैं। अब ये लेके आया हूँ, ये इस कौम के लिए, ये लें लेज़ खाने वालों के लिए, केएफसी खाने वालों के लिए, मैकडोनल्ड खाने वालों के लिए, उसके अलावा एटम बम के मालक बने फिर रहे हैं जो, उनके लिए ये पहनो और घुंघरू में बांध लो, क्योंकि मान खिलाने के काबिल। सब आप काट रहा हूँ, हुक्मरानों की बात, हुक्मरानों तक तो आपने ठीक है कि उनके लिए चूड़ियाँ, तो कौम को भी आप इसी चीज़। मैं सारों को नहीं कह रहा, 100% नहीं, अच्छे भी हैं जो जज्बा रखते हैं, लेकिन उनके लिए जो इनको सपोर्ट करते हैं और जो खुद नहीं बोलते अपने मुझे एक पिछले आज़ाद कश्मीर में जो धरनों के लिए लीडर के बगैर लोग निकल आए, मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि वो भी तो एक कौम है ना, कि लीडर के बगैर उन्होंने धरने दिए रहे हैं, धरने दे रहे हैं। यहाँ लीडर के बगैर ये बाहर नहीं निकल सकते। पेट्रोल महंगा ये बंद, हर चीज़ महंगी ये चुप। ओ भाई मर तो वैसे ही रहे हो, एहतजाज कर लो, पूरा मन एहतजाज कर लो, ना एहतजाज करते ये कैसी कौम है यार। तो इस कौम के लिए वाकई चोड़ियाँ ये। अच्छा, अभी इस वक्त भी कुछ सियासी जमातें हैं जो बाहर निकली हुई हैं, फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर। वो जो अच्छा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुल्क में ही एहतजाज करना है तो करते रहो। उनको पता है इस मुल्क में एहतजाज होगा, बस व्यूज़ आ जाएंगे उनके और फेम मिल जाएगी। खाली एहतजाज ठीक है, इस मामले में एहतजाज नहीं है, इस मामले में भेजना वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर वो जाना चाहते हैं भेजें। हुकूमत ही आगे, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं यार, जो बुरे हैं तो वो बुरे हैं। बात होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, जहाद फ़र्ज़ है हम पे कश्मीर पे फ़र्ज़ है। हम क्या फ़लस्तीन के लिए करेंगे, हम तो कश्मीर पे नहीं कर पाए। फिर ये कहते हैं कि हाँ जी कश्मीर में उतना जुल्म तो नहीं हो रहा जितना कब्र, कश्मीर के जाके ज़रा कब्रिस्तान देखिएगा, बेटियों की इज्जतें देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कश्मीर पे क्या हो रहा है। आपने हुक्मरानों की बात कर दी, कौम की जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारी कानून कौन सा फोर्सेस जो। कानून कहाँ है इस मुल्क में, कौन सा कानून है। कानून जिस मुल्क में होता है वो तरक्की करते हैं। कानून इस्लामिक था किसी दौर में, नबियों के ज़माने में, सहाबियों के ज़माने में वो था। अब कानून इस मुल्क में होता तो यहाँ जालिम जो जुल्म करता है उसको सज़ा नहीं होती, जो मजलूम होता है उसी पे उल्टा पड़ जाते हैं। यहाँ आपके सरकारी ऑफिसर 2-3 बजे तो ऑफिस आते हैं और 7 बजे जबकि उनकी ड्यूटी होती है। क्या बात कर रहे हैं, किस किस कानून की बात कर रहे हैं। आबे काबा बिगड़ा हुआ है, दूर नहीं है कि अल्लाह जब बदले लेगा इंशाल्लाह। वाज पाकिस्तान के किसी अफसरान को चाहिए कि इनके खिलाफ कोई बात करें या कोई बयान दें। जैस क्यों नहीं चाहिए, आसम मुनीर साहब सैयद हैं, शाह साहब हैं, उनको चाहिए कि यार डायरेक्ट उनको सख्ती का बयान दें। क्यों नहीं दे रहे, देना चाहिए। अगर पैसा दौलत सब कुछ नहीं होती, कोई ईमान भी कोई चीज़ है। जब आपके खिलाफ कोई बोले तो आप मार दोगे, इससे साबित कर दोगे हाँ हम मार देते हैं, तो हम उठा लेते हैं, हम बड़ी अच्छी वहाँ पे लेक्चर दे देते हैं, हम ये कर देते हैं। ठीक है, तुम कर सकते ही हो, आखिरत में तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर तुम पैसा दुनिया की रंगीनी में इतने आ, क्योंकि तुम्हारे पास दौलत इतनी है, तुम्हें वो चीज़ें नज़र ही नहीं आ सकती। तुमने बस हम जैसे जब बात करेंगे उठा लो जी, इनको उठाओ और इनकी फेंटी लगाओ, बस यही कर सकते हो, करते रहो, कोई मसला नहीं। अब जो इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल आपने देखा, वहाँ पे इमाम मेहंदी के वाले से भी उन्होंने कहा जा रहा है कि उन्हीं का इंतज़ार है। इंतजार है, वो आएंगे अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। आप देखें सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि ये फ़लस्तीन, हम मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, फ़लस्तीन के इर्द गिर्द अगर आप मैप देखें ना, सारे मुसलमान हैं। इसराइल बिल इतना सा है बीच में नज़र आता है, इतना सा है, बाकी सारे मुसलमान हैं। वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे पैसों पे, तो हम इधर से क्या करेंगे। वो खुद नहीं कर रहे कुछ फ़लस्तीन के लिए। मुसलमान दुनिया पूरी में उनका बेड़ा गर्क किया इस यहूदी ने और इस गोरे ने आके इनका बेड़ा फ़िरकों में बांध कर। मैं तो कहता हूँ हर वो आलम ना आखिरत में इंशाल्लाह उनको दाढ़ी पकड़ के उनको घसीटा जाएगा जो अवाम में मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं, नहीं करते, जहाद का नहीं बताते। इस वक्त फ़लस्तीन का इतना बुरा हाल है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, और दूसरी जन पूरे लाहौर में देख ले, जगह जगह में बोर्ड्स लगे हुए, बैनर्स लगे हुए कि मियाँ साहब नवाज के शरीफ आ रहा है, मैं कहता हूँ उसको जूतों जूतों से मारना चाहिए जिसने इस कौम को इतने पीछे लेके। लीडर का फ़र्ज़ होता है कौम में बहादुरी पैदा करना। 30 साल तो वो रहा है, वो लीडर नहीं, वो गीदड़ आ रहा है वापस, सॉरी टू से। उसको जो इतना इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, वो क्या करेगा आके, जैसे कोई हीरो बना के उसको फ़लस्तीन फतह करके आया है, वापस उसको हम सलामी दे रहे हैं। वाह भाई। सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ सैयद बासित अली साहब मौजूद थे फ़लस्तीन के। तो इसराइल और फ़लस्तीन जंग के वाले से हमने इनसे बात की, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए जुनेदी न्यूज़।